हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवीज वर्ल्ड के और एक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया है कि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस चैनल को स्टार्ट किए हुए मुझे कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने अपना कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं डाला है। तो अभी बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है कि दी आप कहाँ रहते हो, खास करके मैं कहाँ रहती हूँ इसी बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मुझे लगा अभी एक इंट्रोडक्शन वीडियो होना चाहिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरा एजुकेशन क्या है, मेरे घर के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम पल्लवी है। मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं क्योंकि चैनल का नाम मेरे ही नाम से है। तो मेरा पूरा नाम पल्लवी चक्रवर्ती दे है। चक्रवर्ती जो है मेरे पापा का सरनेम है और दे जो है मेरे हस्बैंड का सरनेम है। तो मैं दोनों को ही यूज़ करती हूँ, इसीलिए मेरा पूरा नाम पल्लवी चक्रवर्ती दे है। और मैं बंगाली हूँ, ये भी आप लोगों को आइडिया हो ही चुका होगा शायद, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में पता नहीं कितनी बार मेंशन की है कि बंगाली घरों में ऐसा होता है, बंगाली घरों में वैसे बनता है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही कि मैं बंगाली हूँ। अभी मैं कहाँ रहती हूँ, मैं एक्चुअली झारखंड में रहती हूँ। झारखंड के जमशेदपुर में मेरा घर है। ये हमारा अपना ही घर है, कोई फ्लैट नहीं है। मेरा मायका जो है खड़गपुर में है, मैं खड़गपुर से हूँ। और मेरे मायके में अभी मम्मी है और मेरा एक भाई है जो मुझसे छोटा है। और मेरे पापा नहीं हैं अभी, मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए हैं। मेरे शादी से पहले ही उनका जो है डेथ हो गया था, उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो वो भी एक बहुत बड़ी और दूसरी कहानी है। मायके में सिर्फ अभी माँ और भाई ही है। और मेरे पापा जो थे वो स्कूल टीचर थे और मम्मी हाउसवाइफ है। अभी आते हैं ससुराल में। जो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा घर जमशेदपुर में है, तो इस घर में हम 5 लोग रहते हैं अभी। मैं, हस्बैंड और मेरा एक बेटा है, रूप है उसका निकनेम। तो आप लोगों ने बहुत बार उसे मेरे वीडियोस में देखा है। और मेरे इन लॉज जो हैं, सास ससुर मतलब मम्मी पापा, वो लोग भी इसी घर में हमारे साथ ही रहते हैं। मेरे हस्बैंड जो है एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। अभी इस नवंबर में मेरी शादी को 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड के एक भाई और एक बहन और है, मतलब वो 2 भाई 1 बहन है। मेरा एक देवर है और एक ननंद है। तो देवर जो है वो उड़ीसा में रहते हैं उनके जॉब के सिलसिले में। और ननंद जो है उनका ससुराल शिवड़ी में है, मतलब बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के शिवड़ी बोल के एक जगह है, वहाँ है उनका ससुराल। दोनों ही मैरिड है, देवर ननंद दोनों ही मैरिड। ननंद के 2 बच्चे हैं, बेटी बड़ी है 7 साल की है, उसका नाम श्रुति है। और बेटा जो है वो छोटा है 5 साल का, उनका नाम श्रेयान है। तो ये तो गई हमारी फैमिली की बातें। अब आते हैं मेरे एजुकेशन पे। तो मैंने ज्योग्राफी में ऑनर्स किया है। मतलब मेरी शादी जो है बहुत जल्दी हो गई थी, मैंने +2 कंप्लीट किया, उसके बाद मेरी शादी जो है हो गई थी। तो उसके बाद मैं जमशेदपुर आ गई। तो मेरे आगे की जो पढ़ाई है वो यहीं से मैंने कंटिन्यू की है। क्लासिकल डांस फॉर्म कथक में मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग है। मतलब हमारे घर में थोड़ा सा म्यूज़िक का कल्चर था। मम्मी बहुत अच्छा सिंगिंग करती हैं, मतलब वो बहुत अच्छा गाती हैं। तो उन्होंने मुझे डांस क्लास में डाल दिया था जबकि मैं 6-7 साल की थी, तब उन्होंने मुझे डांस क्लास में डाल दिया था। तो तभी से मेरी जो डांस की ट्रेनिंग है वो चालू थी। और मैंने कथक में 7th ईयर कंप्लीट किया है। और फिर शादी के 3 साल बाद हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया बेंगलोर में, तो हम भी बेंगलोर चले गए। और तब से लेके 6-7 साल तक हम बेंगलोर में ही रहे। जब गए थे बेंगलोर तब मेरे बेटे का सिर्फ 1 साल उम्र था। उसके बाद हम 6-7 साल तक तो वहीं पे रहे बेंगलोर में। तो आपने अगर मेरा किचन टूर देखा है तो जो स्टील का जो कलेक्शन है वो सारा बेंगलोर का ही है। साउथ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया वहीं से। बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि दी आप क्या साउदर्न पार्ट से हैं इंडिया के। मैं साउदर्न पार्ट से तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मेरा साउदर्न पार्ट के साथ, क्योंकि अपने ऊपर जो जिम्मेदारी आना क्या होता है। मतलब शादी के बाद तो 2-3 साल तक मैं ऐसे कॉलेज जाती रही, अपना पढ़ाई करती रही, कभी भी मुझ पे कोई जिम्मेदारी कुछ नहीं डाला गया कि आपको ये खाना बनाना है, आपको ये काम करना है। ऐसा कुछ प्रेशर मेरे ऊपर कभी भी नहीं डाला गया था जितने दिनों तक मैं ससुराल में थी।
तो पहली बार जो घर चलाना क्या होता है, गृहस्थी क्या होती है, ये तो मुझे बेंगलोर जाके ही पता चला। उससे पहले तो सब कुछ सासू मम्मी करती थी। फिर 2013 में हम फिर जमशेदपुर वापस आ गए, क्योंकि फिर उनका एक दो जगह और ट्रांसफ़र होने वाला था और बेटा भी तब तक स्कूल जाने लगा था। तो स्कूल में एडमिशन की हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी घर वापस चलते हैं। तो 2013 में हम बेंगलोर से जमशेदपुर वापस आ गए। मैंने घर से बाहर जाके कभी कोई जॉब नहीं किया है। हाँ, बच्चों को ट्यूशन ज़रूर दिया है, लेकिन बाहर जाके काम करना ये सब मैंने कभी नहीं किया है। मुझे हमेशा से यही लगता था कि घर पे रह के कुछ करना है। आप जब घर पे रह के कुछ करने की सोचे तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रही थी कि मुझे कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और जब हम जमशेदपुर वापस आ गए तो बेटा स्कूल जाने लगा, तब मेरे पास बहुत टाइम होता था। तो उस टाइम मैं जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब में वो देखने लगी। तब मुझे पता चला कि कुछ अमेजिंग हाउसवाइफ्स हैं, कुछ अमेजिंग लेडीज़ हैं जो कितनी अच्छी तरह से अपना घर भी चला रही है, परफेक्टली अपने काम को भी मैनेज कर रही हैं। तो वो देख के मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। अगर घर पे रहते हुए आपको कुछ करना है तो YouTube बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद मेरे घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, मतलब मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने खास करके बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि आपको पता है YouTube की दुनिया एकदम ही टेक्निकल है और टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे उतना तो पता नहीं था, मतलब उतना डिटेल में जानने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं सीख रही हूँ, अभी हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ। YouTube की पूरी दुनिया ही टेक्निकल है, तो इस बारे में बेटे ने मुझे बहुत हेल्प किया है, हस्बैंड ने भी किया है, बहुत सपोर्ट दिया है। लेकिन उनका तो जॉब है, जब घर पे रहते हैं तब हेल्प करते हैं। आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। इन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन्हें मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, इस तरह से आगे भी सपोर्ट करते रहिए। मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, आगे और भी मेहनत करूँगी ताकि मेरे वीडियोस अच्छी क्वालिटी के हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के जितने भी सारे क्वेश्चंस थे उन सारे पॉइंट को मैंने कवर किया है इस वीडियो में। तो यही है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर वीडियोस पसंद आए या मेरे चैनल पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक